घोसी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बना ली है। सपा के सुधाकर सिंह 22,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 16 राउंड की अगर हम बात करें तो 16 राउंड में लगभग 22,132 वोटों से आगे हो गए हैं। दारा सिंह चौहान से काफ़ी आगे निकल चुके हैं सुधाकर सिंह। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था। तो ये खेला जो है वो देखने को मिल रहा है, खास करके घोसी विधानसभा सीट पर। सुबह से ही आपको बता दें, पहले राउंड से ही सुधाकर सिंह लगातार दारा सिंह चौहान से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर अभी की करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी लगभग 16 राउंड में 16 राउंड हो चुका है। 16 राउंड की समाप्ति में दारा सिंह चौहान को जहां 40,000 वोट मिले हैं, तो वहीं सुधाकर सिंह चौहान को 63,000 के करीब मत मिले हैं। यानी 22 से 23,000 के करीब अंतर जो है वो अभी से ही हो चुका है। अब ये पूरे के पूरे लगभग 32 राउंड जो है वो होगा। और इस पूरे राउंड के दौरान जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जीत का जो अंतर है दोस्तों, वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जो है वो मुश्किल लग रहा है उनकी, क्योंकि जो बढ़त है वो एक लंबी मार्जिन से जो है वो बढ़त बढ़ती चली जा रही है। घोसी उपचुनाव की काउंटिंग 32 चरणों में होगी। बता दें, इस सीट पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के बाद आज इसके परिणाम 8 सितंबर को जो आ रहे हैं। मतों की गणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है। मतगणना स्थल पर 14 टेबल बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। काउंटिंग के लिए 16 मतगणना टीमों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक, 600 आरक्षी, 2 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। बता दें, 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान के दिन जो है वो जमकर हंगामा देखने को मिला। मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर है और कहा कि लगातार योगी सरकार और प्रशासन जो है वो साथ नहीं दे रहा है। दिन भर समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को ट्वीट करके शिकायत करती रही, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर खेला जो है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राजभर वोटरों को लेकर समझिए, राजभर वोटरों का जो समीकरण है दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। इंडिया का जो है ये फ़ायदा साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया का फ़ायदा इस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी और मायावती की भी इनडायरेक्टली जो वोट बैंक है वो सुधाकर सिंह के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो राजभर का खेल था वो भी बिगड़ गया है। शिवपाल चाचा जो कि यहाँ पे डटे थे, समाजवादी पार्टी के चचा शिवपाल चाचा जो है वो डटे थे और यहाँ पर जो है वो उन्होंने बड़ा खेला कर दिया है। तो अब लगभग जिस तरीके से ये आंकड़ा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दारा सिंह चौहान का अब जीत पाना ये जो है वो नामुमकिन सा दिख रहा है। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया का खेला जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा टर्न आउट कर दिया है और ये एक तरीके से किसी झटके से कम नहीं है इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से वोट मार्जिन है 22,000 का आंकड़ा